हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 57 या वर्कशीट नंबर 57। ये है आपके डेट 3 जनवरी 2022। तो आज का हमारा जो विषय है वो है राजनीतिक दल। ठीक है। तो राजनीतिक दल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके पाठ्य पुस्तक में। और ना केवल पाठ्य पुस्तक के हिसाब से या बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से, बल्कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी आगे की जीवन के लिए, आगे की एकेडमिक लाइफ के लिए। क्योंकि राजनीतिक दल से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो यह एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सत्ता प्राप्त करना या सत्ता के लिए लड़ना, सत्ता को प्राप्त करना। तो सभी राजनीतिक दलों का, चाहे हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, वो बहुत सारे, और वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल भी होते हैं और क्षेत्रीय दल भी होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय दल बनने की अपनी शर्तें होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सभी राजनीतिक दलों का क्या काम होता है? सभी राजनीतिक दलों का ये काम होता है, उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है सत्ता तक पहुंचना। ठीक है। तो राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। एक होता है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य, और तीसरा है अनुयायी या समर्थक। तो राजनीतिक दल के ये तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीतिक दल के तीन हिस्से क्या हैं। तो सबसे पहले तो नेता आते हैं, जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं, हम सबको पता है नेता जो लीडर्स होते हैं। उसके बाद सक्रिय सदस्य, मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के संगठन को निरंतर मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं, नए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं, नए लोगों को अपने पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद तीसरे आते हैं जो आम जनता होती है, उसमें से जो उस पार्टी के समर्थक होते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो उस पार्टी के विचारों का समर्थन करते हैं, उस पार्टी को वोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल के मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला है चुनाव लड़ना। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है राजनीतिक दल का? सबसे पहला काम है उनका चुनाव लड़ना। ठीक है। फिर राजनीतिक दल का काम आता है सरकार बनाना व चलाना। तो सबसे पहला काम मैंने बताया कि उनका काम है चुनाव लड़ना। तो सभी राजनीतिक दल जो है चुनाव में जाते हैं, वो चुनाव का इंतज़ार करते हैं, चुनाव आने के बाद वो चुनाव को पूरी जोर लगा के लड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है विपक्ष की भूमिका। वो विपक्ष की भूमिका में आते हैं। ठीक है। विपक्ष की भूमिका का मतलब क्या है? विपक्ष की भूमिका का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जब पार्टियां चुनाव में जाती हैं तो उनमें से केवल एक पार्टी चुनाव जीतती है। ठीक है। या उस पार्टी के साथ जो अन्य पार्टियां हैं वो चुनाव जीतती हैं, और दूसरी पार्टियां जो है चुनाव हारती हैं। तो जो पार्टियां चुनाव हारती हैं वो फिर विपक्ष की भूमिका निभाती हैं। अब विपक्ष का क्या क्या काम है? विपक्ष का काम है कि जो पार्टी सत्ता में है, जो सरकार बना रही है, जो सरकार चला रही है, उनकी नीतियों पर नज़र रखना, उनके कार्य करने की शैली पर नज़र रखना। और यदि वो कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जो कि देश के लिए या समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो विपक्ष का काम है उस नीति को उजागर करना, जनता के सामने उस नीति को लेके जाना, जनता के सामने सरकार की मानसिकता को लेके जाना, और जनता को बताना, जनता को जागरूक करना कि ये काम उसके हक में नहीं हो रहा है। तो इसके बाद ये जनता का काम रहेगा कि वो विपक्ष की बातों पे विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसके बाद है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये भी राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि देखो राजनीतिक दल जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उस लोकसभा चुनाव में जो भी मंत्री या जो भी संसद सदस्य जीतते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं? संसद में बैठते हैं। तो उनका काम क्या था? संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना। तो ये कानून एट दी एंड बना कौन रहा है? यही जो राजनीतिक दल है, जो चुनाव जीतती हैं, जो संसद तक पहुंचती हैं, वही दल कानून बनाते हैं। ठीक है। वही उनके मंत्री ही कानून बनाते हैं। उसके बाद होता है जनमत का निर्माण। अच्छा, जनमत का निर्माण क्या होता है? मतलब लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, लोगों तक अपनी नीतियों को पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना कि भाई हम लोग आपके लिए इस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना, और एक अपने लिए एक जनमत तैयार करना, मतलब अपने लिए वोट तैयार करना उनका। क्योंकि अपने लिए जनमत का मतलब है अपने लिए समर्थन को तैयार करना।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है या राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो राजनीतिक दल का कार्य है वो है कि जब हम समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं और उनमें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत पड़ती है। अब मतलब जब समाज बड़ा और जटिल हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं समाज के अंदर, तो ऐसे में किसी एक ऐसे संगठन की ज़रूरत होती है जो कि व्यक्तियों की जो मतलब समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो सरकार तक पहुंचाना है सर, या सिस्टम तक पहुंचाना। उसके आप क्या आप लोग हर आपकी जो भी शिकायत है, आपके यहाँ पे गली बनवानी है या पानी नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, या बिजली का उत्पादन ठीक नहीं है, या बिजली नहीं आती है, तो इस तरह के मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या हर हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई एक ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो जनता और सरकार के बीच में काम करे। तो वो ब्रिज का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। तो राजनीतिक दल हमारी सभी जो भी शिकायतें हैं उसको या जो भी ज़रूरतें हैं उसको सरकार तक ले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ठीक है। राजनीतिक दल जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि इसके अंदर हमें बहुत सारे विकल्प होने चाहिए कि अगर एक राजनीतिक दल अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम दूसरे दल को ये मौका दें कि वो सरकार बनाए और वो जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करे। इसी तरह से तीसरा है सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। ठीक है। तो कई राजनीतिक दलों की हमें इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि वो सरकार का समर्थन करें और उस पर अंकुश रखें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोकसभा चुनाव होता है और किसी उस चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर अन्य राजनीतिक दल रहेंगे तो वो सब मिल के एक सरकार बना लेंगे। ठीक है। सरकार का समर्थन करके एक सरकार बनाएंगे और उसके बाद दूसरे जो पार्टी होते हैं जो चुनाव नहीं जीतते, जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, मतलब जिनको बहुमत नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। फिर वो सरकार पर अंकुश रखने का काम करते हैं, सरकार पर नज़र रखने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए अभी मैंने तुम्हें बताया विपक्ष की भूमिका, कि सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो जो विपक्ष में लोग बैठे हैं या सरकार के जो अन्य सहयोगी दल हैं वो भी उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक दल बहुत आवश्यक है। कि अगर राजनीतिक दल ही नहीं रहेंगे या केवल एक ही दल रहेगा तो वो देश के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा, वो तो फिर निरंकुश सरकार के जैसे काम करेगा। ठीक है। इस आज के वर्कशीट में हमने पढ़ा राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल के कार्य क्या है और राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को आपको खुद से अपने नोटबुक में लिखना है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। ये आपको खुद से लिखना है। हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, ये भी आपको खुद से लिखना है, और राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या करनी है। ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो मैं बनाऊंगा इस वर्कशीट के अगले पार्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद।